से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा।
इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है,
चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे।
ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल ए सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल ए सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी।
कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो
या जहन्नमी इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे, ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे, ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे, ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है।
जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहाँ रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम पुल सिरात वह रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। अरबी में सिरात का मतलब रास्ता है। एक हदीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा नाजुक, तलवार की धार से भी तेज और दुनियावी आग से भी ज्यादा तपता हुआ होगा। आखिर में नेक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसल कर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहाँ रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम